महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की उस भयंकर लड़ाई के बाद भी कई ऐसे रहस्य थे जो पूरी दुनिया से छिपे हुए थे। ऐसे रहस्य जिन्हें केवल कुछ ही महान लोगों ने जाना था। कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात हस्तिनापुर के महल में महात्मा विदुर और संजय के बीच ऐसी गुप्त बातचीत हुई जिसमें महाभारत के कई अनसुने सत्य सामने आए थे। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे युद्ध को देखा था। उन्होंने हर योद्धा का पराक्रम, हर चाल और हर विनाश अपनी आँखों से देखा था, लेकिन फिर भी उनके मन में कई ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर उन्हें आज तक नहीं मिला था। उस रात संजय धीरे धीरे विदुर के पास पहुँचे, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, महात्मा विदुर, मैंने वह सब देखा जिसे सामान्य मनुष्य कभी नहीं देख सकता, लेकिन महाभारत के पीछे छिपे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना मेरे लिए आज भी कठिन है। क्या आप मुझे उन सत्यों के बारे में बताएंगे? विदुर कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, संजय, युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन महाभारत की वास्तविक कहानी अभी भी जीवित है। कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें समय ने छिपाकर रखा था, क्योंकि यदि वे पहले प्रकट हो जाते तो शायद इतिहास की दिशा ही बदल जाती। संजय आश्चर्य से विदुर को देखने लगे। उन्होंने सबसे पहले पूछा, महात्मा, लोग आपको महर्षि व्यास का पुत्र कहते हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व में जो धर्म और न्याय दिखाई देता है, उसका रहस्य क्या है? क्या आपके जन्म के पीछे भी कोई ऐसी कहानी है जिसे संसार नहीं जानता है? विदुर ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ संजय, मेरा जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी। मैं केवल महर्षि व्यास का पुत्र नहीं था। मेरे जन्म के पीछे एक श्राप और एक महान उद्देश्य छिपा था। फिर विदुर ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने बताया कि एक समय महर्षि मांडव्य को बिना अपराध कठोर दंड दिया गया था। जब उन्होंने धर्मराज यम से पूछा कि आखिर किस अपराध के कारण उन्हें यह पीड़ा मिली, तब यमराज ने बताया कि बचपन में किए गए एक छोटे से अपराध का यह परिणाम है। यह सुनकर महर्षि मांडव्य क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि न्याय करने वाले धर्मराज ने इतनी छोटी भूल के लिए इतना बड़ा दंड देकर न्याय की मर्यादा तोड़ी है। इसलिए उन्हें स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर न्याय और धर्म का पालन करना होगा। यही कारण था कि धर्मराज यम को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और वही आगे चलकर विदुर कहलाई। संजय यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, तो क्या यही कारण था कि आप दुर्योधन के अहंकार, धृतराष्ट्र के मोह और शकुनी की कुटिल योजनाओं के बीच भी कभी धर्म के मार्ग से नहीं हटे? विदुर ने शांत स्वर में कहा, संजय, धर्म को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। मेरा कर्तव्य था कि मैं बार बार अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को चेतावनी दूं। जो व्यक्ति सत्य जानकर भी चुप रहता है, उसका अपराध भी अधर्म करने वाले के समान होता है। संजय ने गंभीर होकर अगला प्रश्न पूछा, महात्मा, यदि आपको भविष्य का इतना ज्ञान था, तो क्या आपको यह भी पता था कि कौरवों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस विनाश से बच जाएगा? विदुर ने कहा, हाँ संजय, वह व्यक्ति था युयुत्सु। यह सुनकर संजय हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में केवल युयुत्सु ही कैसे जीवित बचा?
क्या यह केवल भाग्य था? विदुर बोले, नहीं संजय, यह केवल संयोग नहीं था, यह धर्म का परिणाम था। जब पूरा कौरव परिवार अधर्म के साथ खड़ा था, तब युयुत्सु ने सत्य का साथ चुना। युद्ध शुरू होने से पहले ही उसने पांडवों की ओर जाने का निर्णय लिया। उस समय श्री कृष्ण ने उसे देखकर मुस्कुराया था, क्योंकि वे जानते थे कि यही व्यक्ति कौरव वंश की अंतिम आशा बनेगा। युद्ध के बाद जब कुरु वंश लगभग समाप्त हो चुका था, तब हस्तिनापुर की व्यवस्था संभालने में युयुत्सु की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। संजय यह सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा, महात्मा, महाभारत में कई ऐसे योद्धा थे जिनका जन्म ही रहस्य था। क्या आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म भी ऐसा ही अद्भुत था? विदुर ने कहा, हाँ संजय, द्रोणाचार्य का जन्म साधारण नहीं था। वे किसी सामान्य गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। महर्षि भारद्वाज गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक घटना हुई जिसके कारण उनके तेज को एक पात्र में सुरक्षित किया गया। समय आने पर उसी पात्र से एक बालक का जन्म हुआ जिसे द्रोण कहा गया। वही बालक आगे चलकर महान गुरु द्रोणाचार्य बने। इसी कारण उनके अंदर जन्म से ही अद्भुत ज्ञान और दिव्य अस्त्रों को समझने की क्षमता थी। संजय ने पूछा, यदि उनका जन्म इतना अद्भुत था, तो फिर उनका अंत इतना दुखद क्यों हुआ? विदुर ने कहा, यही महाभारत का सबसे बड़ा सत्य है संजय। महान शक्तियों के साथ महान परीक्षाएं भी आती हैं। द्रोणाचार्य को कोई योद्धा युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए उनके शस्त्र नहीं बल्कि उनके मोह को हराया गया। जब उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार का भ्रम हुआ, तब एक पिता का हृदय टूट गया और उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। जिसने हजारों योद्धाओं को युद्ध की शिक्षा दी, उसी ने अंत में अपने हाथों से शस्त्र छोड़ दिए। संजय कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले, महात्मा, भीष्म पितामह का रहस्य भी तो अद्भुत है। वाणों की सैया पर पड़े रहने के बाद भी मृत्यु उन्हें क्यों नहीं ले जा सकी? विदुर ने कहा, संजय, लोग केवल इतना जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उसके पीछे त्याग की सबसे बड़ी कहानी छिपी थी। जब देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के सुख के लिए अपना राज्य, विवाह और संतान का अधिकार हमेशा के लिए त्याग दिया, तब उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर शांतनु ने उन्हें वरदान दिया कि मृत्यु भी उनकी इच्छा के बिना उन्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। यही कारण था कुरुक्षेत्र में गिरने के बाद भी भीष्म जीवित रहे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं था। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि सही समय पर शरीर त्यागना भी एक महान ज्ञान है। संजय यह सब सुनकर समझ गए कि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि मनुष्य के कर्म, धर्म, अहंकार और भाग्य की परीक्षा थी। लेकिन विदुर के पास अभी भी कई ऐसे रहस्य थे जो संजय को हैरान करने वाले थे। आने वाले क्षणों में वह रहस्य सामने आने वाले थे कि आखिर महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि संजय को ही क्यों दी? अश्वत्थामा की मणि का वास्तविक रहस्य क्या था? और श्री कृष्ण ने विदुर को कलयुग के बारे में कौन सी ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर स्वयं विदुर भी चिंतित हो गए थे। संजय कुछ क्षणों तक शांत खड़े रहे। उनके मन में अब एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने विदुर से पूछा, महात्मा, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन आज भी मेरे मन में यह सवाल है कि आखिर महर्षि व्यास ने मुझे ही यह शक्ति क्यों दी थी?
मैं तो केवल एक सारथी था, फिर यह महान जिम्मेदारी मुझे ही क्यों मिली? विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, संजय, यह केवल भाग्य नहीं था, इसके पीछे एक विशेष उद्देश्य था। युद्ध से पहले महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के पास गए थे। उन्होंने कहा था, राजन, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, जिससे तुम अपने सामने होने वाले युद्ध को स्वयं देख सको। लेकिन धृतराष्ट्र ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही पुत्रों का विनाश अपनी आँखों से देखने का साहस नहीं रखता। तब महर्षि व्यास ने तुम्हें चुना। उन्होंने कहा, संजय, अब तुम्हारी आँखें केवल इस शरीर की आँखें नहीं रहेंगी, तुम उन घटनाओं को भी देख सकोगे जो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से दूर हैं। उसी क्षण तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। संजय ध्यान से विदुर की बातें सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, लेकिन महात्मा, क्या मैंने केवल युद्ध के दृश्य ही देखे थे या कुछ और भी? विदुर मुस्कुराए और बोले, नहीं संजय, तुम केवल युद्ध नहीं देख रहे थे, तुम्हें योद्धाओं के मन की स्थिति भी दिखाई दे रही थी। तुमने अर्जुन की चिंता देखी, दुर्योधन का भय देखा और कर्ण के हृदय में चल रहे संघर्ष को महसूस किया। यही कारण था कि तुम्हारा वर्णन केवल घटनाओं का वर्णन नहीं था, बल्कि उन भावनाओं का भी चित्रण था जो उस समय हर योद्धा के भीतर चल रही थी। संजय ने गहरी सांस ली और फिर बोले, महात्मा, अब मैं अश्वत्थामा के उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसके बारे में युद्ध के बाद भी कई लोग चर्चा करते रहे। आखिरकार उसके मस्तक पर लगी मणि में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उसे इतना अद्भुत बना दिया था? विदुर की आंखों में गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, संजय, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह उसके जन्म से जुड़ी एक दिव्य शक्ति थी। उस मणि के प्रभाव से वह कई प्रकार के भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता था। उसका तेज और प्रभाव इतना अधिक था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने सावधान रहते थे। लेकिन याद रखना संजय, जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। संजय ने पूछा, क्या यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उससे वह मणि छीन ली? विदुर ने कहा, हाँ संजय, जब अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में आकर रात के समय सोए हुए उप पांडवों का वध किया, तब उसने योद्धा धर्म की सभी सीमाएं पार कर ली थी। वह केवल बदला लेने की आग में जल रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने निर्दोष और सोए हुए बालकों का वध किया है, वह इस दिव्य शक्ति का अधिकारी नहीं रह सकता। अर्जुन ने उसके मस्तिष्क से वह मणि निकाल ली। उस क्षण उसका तेज समाप्त हो गया और उसे ऐसा श्राप मिला कि वह युगों तक पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहेगा। संजय ने कहा, महात्मा, आज मुझे समझ आ रहा है कि महाभारत में किसी का विनाश केवल शास्त्रों से नहीं हुआ, केवल शस्त्रों से नहीं हुआ। किसी को उसके अहंकार ने हराया, किसी को उसके मोह ने, किसी को उसके वचन ने और किसी को उसके क्रोध ने हराया। विदुर ने उत्तर दिया, यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है संजय। मनुष्य पहले अपने मन के युद्ध में हारता है, उसके बाद रणभूमि में पराजित होता है। और कुछ समय बाद संजय ने एक और प्रश्न किया, महात्मा, युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने आपसे एकांत में जो बातचीत की थी, उसमें ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे उन्होंने किसी और के सामने प्रकट नहीं किया? विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, संजय, वह रहस्य केवल हस्तिनापुर का नहीं था, बल्कि आने वाले युगों का था।
श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि विदुर, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी है। विदुर ने आगे कहा, मैंने उनसे पूछा, प्रभु, क्या इससे भी बड़ा कोई युद्ध आने वाला है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ विदुर, कलयुग का युद्ध। उस युद्ध में तलवारें और अस्त्र कम होंगे, लेकिन मनुष्य के भीतर का लोभ, छल, अहंकार और असत्य सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। उस समय धर्म की रक्षा वही करेगा जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा। संजय यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या यही कारण था कि आपने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया? विदुर ने कहा, हाँ संजय, जहाँ राजा सत्य सुनना छोड़ देता है, वहाँ धर्म के सेवक का रहना कठिन हो जाता है। धर्म किसी महल या सिंहासन का गुलाम नहीं होता। धर्म केवल सत्य और न्याय का साथ देता है। फिर संजय ने विदुर से अंतिम रहस्य पूछा। बोले, महात्मा, जब युधिष्ठिर आपसे मिलने आए थे, तब महर्षि व्यास ने उनके द्वारा आपके शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना किया था? आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ? विदुर ने शांत स्वर में कहा, संजय, यह महाभारत का एक और गहरा रहस्य है। मैं धर्मराज यम का अंश था और युधिष्ठिर भी धर्म के ही अंश थे, उत्पन्न हुए थे। जब युधिष्ठिर मेरे सामने आए, तब मेरे भीतर का दिव्य तेज उनके अंदर समा गया। इसके बाद यह शरीर केवल एक निर्जीव आवरण मात्र रह गया था। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा कि जिसका तेज अपने मूल स्थान पर वापस लौट चुका है, उसके शरीर का शोक नहीं करना चाहिए। संजय यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तो क्या उस दिन युधिष्ठिर के भीतर धर्म का तेज और भी अधिक बढ़ गया था? विदुर ने कहा, हाँ संजय, क्योंकि धर्म कभी समाप्त नहीं होता। वह केवल एक शरीर से दूसरे योग्य व्यक्ति तक पहुंचता है। उस रात हस्तिनापुर के महल में गहरा सन्नाटा था। संजय ने विदुर को प्रणाम किया और उनके शब्दों को अपने हृदय में हमेशा के लिए संजो लिया। उन्हें समझ आ गया था कि महाभारत केवल कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था। यह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी थी। और इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि महाभारत में जीत केवल उस व्यक्ति की नहीं हुई जिसके पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र थे, बल्कि उसकी हुई है जिसने अंतिम समय तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया था। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सत्य और धर्म का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अकेला होकर भी सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में संसार का सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही दुर्लभ और रहस्यमयी रहस्य पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य लेकर आते हैं। और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।